अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों को जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं के प्रवक्ता मैदान में उतरे और सेना ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सभी बातों का, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जो लोग ये दंगा कर रहे हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने मीडिया के जरिए ये सवाल उठाया कि अब जनरल भर्ती होगी कि नहीं, सारी भर्तियां अग्निपथ योजना में होंगी, उनका क्या होगा, नौकरी के 4 साल बाद क्या होगा। इन सब बातों का उत्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों सेनाओं के प्रवक्ताओं ने दिया। अब इसमें बिल्कुल एक बात क्लियर कर दी कि जो भी लोग ये दंगा कर रहे हैं, इन दंगे के अंदर जो भी लोग पकड़ में आएंगे, इनकी वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफी की जा रही है और इनसे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि हम किसी धरना प्रदर्शन दंगे में शामिल नहीं थे। यदि भविष्य में कभी भी इनके बारे में यह पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं दंगे में, कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन में शामिल थे, तो इनको कोई बेनिफिट भर्ती होने के बाद भी नहीं दिया जाएगा, निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है। दूसरा, सेना के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बाकायदा ये बोलते हुए बता दिया है, साफ साफ शब्दों में बता दिया कि वो जो लोग थे जिन्होंने पहले फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, उन्होंने उसके बाद में अब उनका अपॉइंटमेंट होना था, वो प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि उनको भी अग्निपथ योजना के तहत दोबारा से अप्लाई करना होगा, फिजिकल मेडिकल दोबारा होगा। क्यों? इसके उत्तर में उन्होंने बताया, जो जायज भी लगता है, कि भाई अभी पिछले 2 साल में कोरोना का काल चला है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड रहा है, लोगों ने वैक्सीन ली है और इस कारण से, चाहे वैक्सीन के कारण से, चाहे कोरोना होने के कारण से, शरीर के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो सेना ने यह क्लियर कर दिया कि आपने यदि 2 साल पहले एक फिजिकल पास किया था, उस समय आपकी बॉडी की स्थिति क्या थी, जब कोरोना नहीं था, ना आपने वैक्सीन ली थी। अभी वैक्सीन ली है, कोरोना से गुजरे हैं, पता नहीं किसको कोरोना हुआ किसको नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड कोरोना होने और उनके ठीक होने का नहीं है। बहुत सारे लोगों ने होम रेमेडी के जरिए अपनी बीमारियों को ठीक किया है, वो अस्पताल तक पहुंचे ही नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उस पुराने फिजिकल जो कि 3 साल पहले हुआ था, उसके आधार पर सेना में अपॉइंटमेंट देना, इस 3 साल के दौरान आपने क्या किया, कहीं कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहे, कोई फिजिकल डैमेज हुआ, क्या हुआ, इसको कैसे जज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, सेना के सामने ये सवाल था। और इसलिए यह कहा गया कि ये 3 साल में जो भर्ती नहीं हुई, उन सभी भर्तियों को रद्द किया जाता है। जिन्होंने फिजिकल पास किया था, उनको अब दोबारा से इस प्रक्रिया में आना होगा और आगे से एक ही प्रक्रिया के तहत तीनों सेनाओं में चयनित होंगे बच्चे, वो है अग्निपथ। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अग्निपथ योजना है, इसमें 25% जो बच्चे 4 साल की नौकरी के बाद चयनित किए जाएंगे, ये वही संख्या है जो हर साल वैकेंसियां निकलती थी। अब यहां एक बात और है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब 25% तो आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ले लिया, 75% को बाहर कर दिया, इनका क्या? इसके एवज में सेना के अधिकारियों ने बताया है, और यह मेरा भी सवाल है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा मुझे ये बताएं कि जहां सेना की भर्ती होती थी, सेना का भर्ती मेला कहा जाता था उसको, मैंने एक मेला ऐसा मेरठ के अंदर देखा है। 500 भर्ती होनी है, उसके लिए कम से कम 5 लाख बच्चा पहुंचता था। 500 भर्ती में 5 लाख बच्चे पहुंचे, 100 भर्ती में 1 लाख बच्चा पहुंचा और 100 चुने गए, बाकी सब घर वापसी करते थे। मुझे बताइए कि जब 100 वैकेंसी के लिए 1 लाख बच्चा आया, तो उसमें कितने बच्चे वापसी जो गए, क्या उन्होंने कभी आज तक सवाल उठाया? सेना में भर्ती नहीं हुए साहब, हमारा क्या होगा? भाई 100 भर्ती हो गए, अब इसके बाद बाकी जो तैयारी कर रहे थे वो अगले साल की तैयारी करेंगे, उसके अगले साल की तैयारी करेंगे, और अगले मेरठ की यूनिट की अगर मैं बात करूं कि अगले 3 साल में अगर उसमें 300 बच्चे चुने गए और टेस्ट देने के लिए 3 लाख बच्चे आए, तो भाई फिर उसमें वो जो बाकी के बच्चे थे, फिर जब देख लेते हैं कि अब उम्र निकल गई,
कोई दूसरी नौकरी में जाते हैं। यहां कोई सेना में जबरदस्ती है कि साहब मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, मैंने तो 3 बार टेस्ट भी दिया है, मैं 3 बार दौड़ में आया हूं, मुझे क्यों नहीं ले रहे हो, पहले मुझे लो, मेरा क्या, पहले मुझे बताओ। ऐसा होता है क्या? आप ये देखिए, कोई दलील दे रहा है कि 3 साल तैयारी कर रहे हैं साहब बच्चे, उनके साथ क्या हो गया? तो तैयारी हर एक कोई करता है जिसको किसी परीक्षा में पास होना पड़ता है। जो आईएएस होते हैं ना, कई कई साल दिन रात जागकर, यहां तक कि अपने परिवार का विवाह तक छोड़ देते हैं, अपने फंक्शन छोड़ देते हैं, सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, तब उस कठिन परीक्षा में आईएएस बनने के लिए जो परीक्षा में बैठते हैं उनकी संख्या भी लाख के करीब है। चुने कितने जाते हैं? मात्र 100 के करीब। बाकी क्या होते हैं? बाकी सड़कों पे आ जाते हैं कि साहब हम तो 3 साल से तैयारी कर रहे थे, हमारा तो सिविल परीक्षा में नहीं आया, अब हम ट्रेन। कोई आईपीएस बनने की तैयारी करता है तो क्या वो जो फेल हो जाते हैं या जो चयन नहीं हो पाते वो सड़कों पे आ जाते हैं क्या? आपने किसी एग्जाम के लिए तैयारी की कि आपको आईआईटी में जाना, आईआईएम में जाना है, आपको कोई परीक्षा दी क्लैरिकल की, आप पटवारी की भर्ती के लिए निकले थे, फॉर्म भरा गया, वैकेंसी थी 10 और आए 10,000 और बल्कि लाख से ऊपर आते हैं, तो उसमें 0.0001% चुनाव होता है, बाकी सब अपने घर। कोई सड़कों पे आता है क्या? लेकिन अगर आप कहेंगे कि साहब हमने सेना की तैयारी करी थी, हमने तो रिटन टेस्ट पास करा था, हमने तो फिजिकल पास करा था, पहला अपॉइंटमेंट हमें दो, जबरदस्ती है क्या? आपकी बॉडी फिटनेस, आपकी वैकेंसी, सेना का मामला, सेना किसी भी मामले में ढिलाई कर सकती है, लेकिन अनुशासन और फिटनेस में बिल्कुल नहीं। और इसलिए सेना ने साफ कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो उत्पात करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल अनुशासनित नहीं है। ये जरूर देखने में आया है कि इनके पीछे राजनीतिक दल हैं, इनके पीछे 30-30, 35-35, 40-40 साल के लोग मुंह ढक करके छुपे हुए हैं। इसमें मात्र 10% वो बच्चे हैं जो एक्चुअल में सेना की तैयारी में लगे हुए हैं, और उनके भी पीछे कोचिंग सेंटर चलाने वाले बच्चे पाए गए हैं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है, सेना अपने तरीके से अब कड़ी जांच करेगी जो अब नई भर्तियां होंगी अग्निवीर की, कि कहीं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कहीं किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ा हो और वो कोचिंग सेंटर कहीं अब ब्लैक लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि 8 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ पटना में, बिहार के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे 6 कोचिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जांच चल रही है। राजस्थान में भी कोटा और अन्य जगह में चलने वाले कोचिंग सेंटरों की जांच की जा रही है। अब अगर कोचिंग सेंटरों से जुड़े हुए ये स्टूडेंट और कल को अग्निवीर योजना में पास भी हो जाते हैं, इनकी जांच की जाएगी। अगर कोई ऐसा गड़बड़ी पाई गई कि कहीं कोई धरना प्रदर्शन में लिंक था, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जेल और जाएंगे। तो ये समझ लें, ये सेना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और ये भी सेना ने बताया कि ये योजना आनन फानन में, जल्दबाजी में नहीं लाई गई है। जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है, जिस तरह से आरजेडी विरोध कर रही है, जिस तरह से ओवैसी मैदान में उतरा है, जिस तरह से राकेश टिकैत मैदान में उतरा है, जिस तरह से वामपंथियों की पूरी सेना, डफली गैंग, मोमबत्ती गैंग, ये इसके विरोध में उतरा है, ये समझ लें ये देश की सेना के विरोध में है, देश के विरोध में है, क्योंकि सेना इससे मजबूत बनेगी, सेना इससे जवान बनेगी। और ये इसको ये कह करके बदनाम कर रहे हैं कि मोदी जी योजना तो लाए, सोच विचार नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया। तो आपको बता दूं, ये आज सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया गया कि ये जो विचार है ये कारगिल युद्ध के बाद ही एक समिति बनी थी एक्सपर्ट की, सेना की, और उस समिति को ये 1989 में ये कमेटी बनाई गई थी। कारगिल की ये रिपोर्ट सन 2000 में संसद के पटल पर रखी गई थी, और 2000 सन यदि मैं कह रहा हूं तो आपको ध्यान आएगा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इस पर डिबेट सदन के अंदर हुई कि कारगिल कमेटी एक बनी थी, कारगिल वार कमेटी, जिसकी ये रिपोर्ट है और जिसमें ये रिकमेंडेशन दी गई है कि सेना में जो एज ग्रुप के लोग ज्यादा थे उनकी वजह से कैजुअल्टी ज्यादा हुई, हमारे पास यंग बच्चे कम थे जो कि कारगिल में युद्ध अच्छा सा लड़ सकते थे, और इसकी वजह से कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की कैजुअल्टी ज्यादा हुई, यानी हानि ज्यादा हुई। और इसलिए रिकमेंड किया गया
कि देश की सेना में युवाओं की भर्ती ज्यादा की जाए। उसका एक ही तरीका है कि ऐसा सिस्टम लागू किया जाए जो देश को हर साल युवा मिले 4 साल के लिए, और उसमें से केवल 25% 20% आगे बढ़ाए जाएं। यानी 20-25% वो युवा अपनी 60 साल तक की उम्र तक नौकरी पूरी करेंगे जो वाकई में जिनके अंदर जज्बा होगा, और वो बाकी फिटनेस योग्यता पूरी कर पाएंगे 4 साल बाद। अब ये सेना ने जो क्लियर किया है, इसमें यह भी बताया कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 4 साल बाद क्या होगा, तो इसको भी क्लियर किया कि 4 साल बाद ये जो अग्निवीर होंगे इनको सेंट्रल फोर्स में अलग अलग जगह भेजा जाएगा। दूसरा इन्होंने क्लियर किया कि 85 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देश की ऐसी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने ये कहा है कि इन अग्निवीरों को जब ये 4 साल बाद पूरा करेंगे हम रखेंगे, गारंटी दी है कि हम रखेंगे इनको अपनी इंडस्ट्री में। इसी तरह उत्तर प्रदेश योगी जी की, वो उन्होंने कहा है कि पुलिस में सबसे ज्यादा वरीयता इनको दी जाएगी अग्निवीरों को, और 10% इसमें आरक्षण रखा गया है एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में जो लोग ये जाएंगे इस प्रक्रिया से। इसके बाद भी जनरल कैटेगरी में जब भर्ती होंगे तो उन जो सामान्य भर्ती होती है एयरफोर्स की, उसमें भी इनका आरक्षण रखा गया है। ये सारी चीजें क्लियर कर दी है, और इसीलिए ये उन्होंने बता दिया है कि इसमें 10 लाख जो मोदी जी ने घोषणा की है केंद्र सरकार ने कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, ये 45,000 उसी का एक हिस्सा है, और अब हर साल इसी से ये भर्तियां होंगी। और जिस तरह से बात बताई गई है कि इसकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष उम्र होगी। 18 वर्ष से कम यानी 17.5 साल के जो बच्चे होंगे उनके अभिभावकों से एक एफिडेविट लिया जाएगा, और इसमें 30 दिन की 1 साल में छुट्टी मिलेगी। शहीद होने पर 1 करोड़ राशि मिलेगी, और 48 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा यदि नौकरी के दौरान किसी कारण से, चाहे वो घर पर है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सारी सुविधा करते हुए घोषणा कर दी है, और उन सभी कयासों पर आर्मी के जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उत्तर देने की कोशिश युवाओं की है। यहां आपको यह भी बता दें, सेना के इन अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हमारी नजर इन सारे उपद्रवियों पर है। निश्चित रूप से जो सेना की तैयारी में लगे हैं, इनमें से एक भी बच्चा अगर इस उपद्रव में शामिल हुआ है तो वो जिंदगी में कोई भी सेना की नौकरी तो नहीं कर पाएगा। तो समझने की आवश्यकता है, और सेना ने जो क्लियर किया है इसमें बताया है कि कारगिल युद्ध की जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पर ये लागू किया गया है, जो देश के हित में है, सेना के हित में है। वंदे मातरम।